बन गए, पूरा ट्रस्ट बन गया भगवान का। और ये काम करता केवल माखन की चोरी। एक दिन मैया गणेश जी की पूजा कर रही थी। गणेश चतुर्थी का दिन आया और गणेश जी के लिए देसी घी के लड्डू बनाए गए, मोदक बनाए, लड्डू बनाए, और लड्डू लाके मैया गणेश जी के सामने रख देती है। चादर से लड्डू को ढक दिया और मैया नेत्र बंद करके खूब गणेश जी को मना रही है कि विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरन करियो काज। प्रभु मेरे लाला की जितनी अलाएं बलाएं हैं उनको दूर करना। आज आपका दिन है तो मैं आपको भोग लगा दूं। ग्वाल मंडली ने देखा कि मैया ने लड्डू बनाए तो बोले लाला लड्डू खाने का बड़ा मन है। भगवान ने कहा वो लड्डू गणेश जी के लिए बने हैं, वो लड्डू मैया तुम्हें और हमें नहीं देगी, पहले भोग लग जाए। अरे बोले गणेश जी बाद में खाएंगे, पहले हम खा लें। ठाकुर जी ने कहा मैया बहुत मारेगी, तो ग्वाल वालों ने कहा लड्डू खा के मार खाने का अपना ही आनंद है, पहले लड्डू खा ले फिर मार भी खा लेंगे। भगवान बोले नहीं मानोगे तो चलो ठीक है। लाइन लगा के भगवान पहुंच गए, और जब लाइन लगा के पहुंचे तो सबसे आगे भगवान खड़े। मैया तो दोनों हाथ जोड़ी है, माँ के नेत्र बंद हैं, गणेश जी को खूब मना रही है। धीरे से भगवान ने नीचे से हाथ डाला, एक लड्डू सरकाया ग्वाल बाल को दे दिया, दूसरा सरकाया दूसरे सखा को दे दिया। जितना भी थाली में लड्डू था सबरे भगवान ने सरका लिए, और उसी थाली में लड्डू के साइज के पत्थर भगवान ने रख दिए, और ऊपर से भगवान ने चादर से ढक दिया। सबको लड्डू खिला के भगवान ने सबके मन के भाव को पूरा किया, और वो लड्डू के साइज के पत्थर भगवान ने रख दिए। और कमाल की बात मैया को पता ही नहीं चले। बड़े देर मैया मनाने के बाद अब सब तो चले गए, भगवान दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और इतने सीधे बन के खड़े हुए, इतने सीधे बन के खड़े हो गए जैसे इनको कछु पतो नहीं कहा, एकदम सीधो महाराज, इतने सीधे हो गए जितनी सीधी जलेबी होती है, और खड़े हो गए। माँ के नेत्र खुले, सोचा गणेश जी को लड्डू का भोग लगाऊं, चादर के नीचे हाथ डाला तो लड्डू तो हो गए पत्थर। मैया ने देखा अरे इतने मीठे मीठे लड्डू बनाए थे, सबरे लड्डू पत्थर कैसे हो गए। सोचा कि ये करतूत जरूर कन्हैया की होगी, लेकिन जब बगल देखा तो भगवान तो खुद ही हाथ जोड़ के खड़े। अब चोर अगर बगल में है तो चोरी किसने किया। कोई आपके घर में आपको शंका हो किसी पे चोरी करता है, और वो आपके संग में 24 घंटे रहे फिर भी चोरी हो जाए, तो इसका मतलब इसने तो नहीं किया, कोई और किया होगा। माँ ने कहा कि अरे कन्हैया तू कब आया। तब भगवान ने नेत्र खोला, मानो ये भी खूब मना रहे हैं भगवान को। अरे बोले मैया कहा भाई इतनी चिंता में क्यों हो गई, क्या हुआ तू इतनी चिंता में क्यों है। तो मैया कहती है अरे लाला गणेश जी के लड्डू बनाए, न जाने कौन लड्डू खा गया। भगवान ने कहा कि मैया मुझे पता है लड्डू किसने खाए। किसने खाए, तो बोले इन्हीं गणेश जी ने लड्डू सारा खा लिया। अरे नहीं अभी तो मैंने भोग ही नहीं लगाया। अरे बोले नहीं मैया खा लिया, गणेश जी का पेट देख लो। अब गणेश जी का पेट देखा मैया ने तो बोले हाँ लग तो रहा है कि खा लिया। अब गणेश जी कह रहे हैं प्रभु हमें क्यों फंसा रहे हो, हमने तो देखा भी नहीं कि लड्डू लाल थे कि पीले थे कि काले थे, खाया लड्डू आपने और उसका बता रहे हो कि खा लिया मैंने तो देखा भी नहीं। लेकिन गणेश जी हंसते हुए कहते हैं प्रभु आप तो नारायण हो, और नारायण भगवान अगर किसी वस्तु का भोग लगा दें तो दुनिया में सारी वस्तु के लिए लोग तृप्त हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसका उदर भर न जाए। महाभारत में आपने वो कथा सुनी होगी, जब दुर्वासा जी आए और भगवान ने साग के पत्ते का भोग लगाया, और केवल बटोली के साग के पत्ते का भोग लगाया, तो दुर्वासा और उनके 10,000 जो चेले आए थे उनके उदर की पूर्ति हो गई, उनका पेट भर गया हमारा। तो भगवान जब किसी वस्तु का भोग लगाते हैं ना तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता।
ऐसे सुंदर सुंदर क्रम भगवान ब्रज में आनंद देते हैं। अब सोचिए, जिनकी कथाओं को सुन के हमें इतनी आनंद की अनुभूति होती है, जहां वो स्वयं रहे होंगे और ये लीलाएं की होंगी, वहां पे कितना आनंद आया होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे भगवान का क्रम बढ़ा। चोरी करने के लिए गोपिकाओं के घर भी जाना।